Hi everyone, welcome to Study World Classes. So फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के साथ साथ एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया जा रहा है। उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के साथ साथ एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती जो आई हुई हैं उसमें फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती में 12 लाख के अराउंड जो है आवेदन होने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपडेट निकल कर सामने ये आ रही है कि एग्ज़ाम जो है होना संभव नहीं है। तो क्या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा या फिर एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होगा? अब इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने जो है जिन्होंने टीजीटी पीजीटी में अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती में भी फॉर्म अप्लाई किया है। तो ऐसे में कौन-सा एग्ज़ाम होगा, कौन-सा एग्ज़ाम नहीं होगा, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी कन्फ्यूज़ कर रहा है और ये जो टॉपिक है या फिर ये जो क्वेश्चन है, ये हर एक अभ्यर्थी के मन में है। तो फाइनली अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं पहले डिटेल में कि क्या अपडेट है, उससे जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। बाकी जो बताया ये जा रहा है कि एक साथ परीक्षा संभव नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जो कि कुछ टाइम पहले आयोग ने ऑफिशियल नोटिस के थ्रू जो है डेट फाइनल करी, जिसमें पीजीटी एग्ज़ाम अक्टूबर में बताया गया और टीजीटी एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में बताया गया। अब ऐसे में देखा जाए टीजीटी और पीजीटी में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। नंबर ऑफ सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं और इसी वजह से आयोग को परीक्षा केंद्र यानी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने में दिक्कतें आ रही हैं। अब एग्ज़ाम सेंटर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, उसका भी रीज़न आप जानते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो नया शासनादेश जारी हुआ है, उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि आप किसी भी प्राइवेट विद्यालयों को एग्ज़ाम सेंटर नहीं बना सकते हैं। रीज़न पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं, इसीलिए जो है प्रशासन ने नया नियम लागू किया। अब ऐसे में देखा जाए आयोग को जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ जो है सरकारी विद्यालयों को ही एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा सकता है, जो कि इतनी संख्या में विद्यालय नहीं पॉसिबल है और इसी वजह से जो है एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसे में एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती जो आपकी देखने को मिल रही है, क्या एलटी ग्रेड एग्ज़ाम हो पाएगा? क्योंकि इसमें भी जो है 12 लाख के राउंड आवेदन होने वाले हैं। ये संभावनाएँ जो है जताई जा रही हैं कि इतने जो है संख्या में आवेदन देखने को मिलेंगे, तो क्या एग्ज़ाम हो पाएगा? क्योंकि एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती जो है, इसमें जो है एग्ज़ाम बहुत जल्द आयोग कराएगा। पॉसिबिलिटी यही है, बाकी अगर आवेदन बहुत अधिक हो जाते हैं और आयोग ये पॉसिबल नहीं होता है कि एग्ज़ाम सेंटर इतनी जल्दी संभव हो पाएँ या फिर आयोग को मिल पाएँ, तो ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम डिले हो सकता है। लेकिन अपडेट जो निकल कर सामने आ रही है, वो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, न्यूज़ के थ्रू भी बताया जा रहा है कि 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी तो केंद्र निर्धारण में जो है पेश, क्योंकि सबसे चैलेंजिंग काम जो हो जाएगा वो एग्ज़ाम सेंटर होगा। अब ये न्यूज़ जो है इन्फॉर्मेशन जब से आई हुई है तब से हर एक अभ्यर्थी के मन में ये सवाल है कि अगर जो है आवेदन अधिक हो जाते हैं तो क्या आयोग एग्ज़ाम डिले कर देगा? क्या आयोग एग्ज़ाम नहीं कराएगा? और साथ ही टीजीटी पीजीटी में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया, अब उनकी ओवर एज हो चुकी है, तो वो एलटी ग्रेड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके ये सवाल हैं कि क्या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर जो है एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे बहुत से सवाल हर एक अभ्यर्थी के मन में उठ रहे हैं, जो कि उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले, देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये तो 100% कोई भी नहीं कह सकता है अभी के लिए। रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आयोग ने 9 बार परीक्षा को स्थगित किया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये कहना 100% सही नहीं होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आपका एग्ज़ैक्ट डेट में हो पाएगा, जिस डेट को आयोग ने निर्धारित किया हुआ है, ठीक है? बट हाँ, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन अभी से बेहतर करोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। रीज़न जो है ये है कि आयोग
जो एग्ज़ाम कराएगा वो आपको 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले पता चलेगा। अब इससे पहले आपको नहीं पता होने वाला है कि आयोग एग्ज़ाम कराएगा भी या नहीं, क्योंकि मीटिंगें हो रही हैं आयोग में, पर मीटिंग के दौरान नई शिक्षक भर्ती को लेकर वहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है, नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रोसेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। बट वहाँ पर टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आयोग ने एग्ज़ाम की डेट फाइनल कर दी है और अब वो जो है 2 मंथ पहले एग्ज़ाम का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो अगर बात की जाए यूपी टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये आपको 1.5 से 2 मंथ पहले पता चलेगा, यानी 1.5 से 1 मंथ पहले आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग अपनी तैयारी करें। अब अगर बात की जाए एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती, जिसमें फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं बहुत अधिक संख्या में, और ये टीजीटी, पीजीटी साथ ही आरओ का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है इसमें। अब इसमें अगर देखा जाए 7 साल बाद ये नई शिक्षक भर्ती आई हैं और बहुत से अभ्यर्थी बीएड क्वालिफाई करते हैं। अगर डाटा देखा जाए तो यूपी में या फिर जो है अदर स्टेट में भी, तो हर साल 1 से 2 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं बीटीसी एंड बीएड। और वैकेंसी अगर आ नहीं रही है तो ये बीएड किए हुए अभ्यर्थी जो हैं बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जब वैकेंसी आएंगी तो हर एक अभ्यर्थी अप्लाई करेगा, ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है? तो इसमें जो है इसी वजह से इतनी नंबर ऑफ सीटें बढ़ रही हैं अभ्यर्थियों की, और इसकी वजह से आपका एग्ज़ाम डिले नहीं होगा। क्योंकि अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने में जो रूल बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, उसमें बदलाव कर दिए जाएंगे। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर चाहता तो बहुत टाइम पहले प्रशासन से मांग कर सकता था, अपना ऑथेंटिक रीज़न दे सकता था कि हम इस वजह से एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं और इसमें कुछ चेंजमेंट चाहिए या फिर हमको कुछ छूट मिलनी चाहिए। बट ऐसा आयोग ने आज तक नहीं किया, ठीक है? अभी कुछ टाइम पहले ये जो है इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही थी, जिसमें कहा गया कि आयोग के माध्यम से मांग की गई है प्रशासन के द्वारा, मतलब प्रशासन से मांग की गई है आयोग के द्वारा कि एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने में थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, जो है थोड़ी सी छूट मांगी गई है। अब इसको लेकर प्रशासन के द्वारा अभी तक तो कोई अपडेट नहीं जारी किया गया है कि उसमें कुछ छूट मिली हुई है। लेकिन लोक सेवा आयोग में अगर ऐसा कुछ होता है एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो इसमें जो है जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया जा सकता है। अब ये जो है आयोग ने ये भी कहा हुआ है कि इसका प्रोसेस हम जो है जब फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे, यानी 28 अगस्त के बाद जो है परीक्षा केंद्रों को लेकर साथ ही क्वेश्चन पेपर प्रिंट को लेकर ये प्रोसेस स्टार्ट किए जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करें, क्योंकि आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा इसी साल 2025 में, और ये हो सकता है नवंबर या दिसंबर में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाए, ठीक है? क्योंकि 1 साल ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, देन इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो प्रोसेस कंप्लीट होने में समय लगेगा। इस वजह से आयोग की पूरी पॉसिबिलिटी यही होगी कि 2025 के लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाए, जिससे जो है 2026 के स्टार्टिंग में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए और उसके बाद फिर से जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो ऐसे में जो है प्रोसेस बहुत फास्टली होगा, तो आप लोग अपनी तैयारी करें। बाकी जो अभ्यर्थी दोनों में अप्लाई किए हुए हैं, टीजीटी पीजीटी में भी साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में, तो आप दोनों पे फोकस करें अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है। बाकी एलटी ग्रेड में आपका जीके जीएस रह जाएगा तो वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो दें वो एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती को दें, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होना है और एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से होना है। और लोक सेवा आयोग आप जानते हैं कि अगर कुछ भी कहता है तो वो करता है, बहुत ही रेयर है कि कभी चेंजमेंट हुआ हो। बाकी पॉसिबिलिटी जो रहती है वो ना के बराबर रहती है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग 9 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम को स्थगित कर चुका है। तो आप एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि अगर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने भी लगा तो एटलीस्ट आपकी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है? तो आप लोग अपनी तैयारी करें। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि जब से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है अब अभ्यर्थियों में ये कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम सेंटर को लेकर अगर आयोग नहीं निर्धारित कर पाता है तो एग्ज़ाम डिले हो जाएगा। तो ऐसे में किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ऐसे बहुत से सवाल हैं। तो आप जो है फर्स्ट प्रायोरिटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को ही दीजिए,
क्योंकि आयोग एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। पहले ये फाइनल हो कि एटलीस्ट फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए फ्रेंड्स अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।